उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक हो, खैर खैर से होंगे। आज की इस शानदार वीडियो में आप सब लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। और आज जो है हम मैथ क्लास 7 की जो मैथ है उसके दूसरा लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। उसमें कल जो है हम लोगों ने पढ़ा था कि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या है। आज जो है हम पढ़ने जा रहे हैं ट्यूबुलर फॉर्म। ट्यूबुलर फॉर्म अब हमारे पास क्या है, ट्यूबुलर फॉर्म इधर हमारे पास डिफिनेशन आया है। इन दिस फॉर्म द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर इनलिस्टेड, यानी इस शक्ल में या सेट की इस फॉर्म में हम एलिमेंट्स को, यानी एलिमेंट को वहाँ पे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हम सिर्फ लफ्ज़ों या सेंटेंसेस के जरिए जाहिर कर रहे थे, बयान करने के जरिए जो है बयान के जरिए जो हम सेट को जाहिर एलिमेंट को जाहिर कर रहे थे। आज हम क्या करेंगे, ट्यूबुलर फॉर्म में जो है हम वो नहीं करेंगे जो हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में करते थे। अब ट्यूबुलर फॉर्म में हम ये करेंगे कि हम इनलिस्टेड यानी जो एलिमेंट है उसको इधर लिस्ट करके किस चीज में अंदर दर्ज करेंगे, ब्रैकेट में अंदर दर्ज करेंगे। इधर हमारे पास करली ब्रैकेट आ रहा है, करली ब्रैकेट में अंदर दर्ज करेंगे और एंड सेपरेटेड और अलग करेंगे बाय कामास, कामा के जरिए हम अलग करते हैं। अब देखो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सेट, यानी इधर मैं लिखता हूँ कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब ये तो मैंने लफ्जों के जरिए बयान कर दिया, इसको हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहते हैं, यानी सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का सेट जो है हम अब ट्यूबुलर फॉर्म में किस तरह लिखेंगे, ट्यूबुलर फॉर्म में हम इस तरह लिखेंगे कि सबसे पहले तो ब्रैकेट बनाना जरूरी है। ब्रैकेट तो मैंने बना लिया। अब इधर देखेंगे कि नेचुरल नंबर जो है वो कहाँ से शुरू होते हैं, 1 से शुरू होते हैं या 0 से शुरू होते हैं। नेचुरल नंबर जो है वो 1 से शुरू होती है, क्योंकि 0 से जो शुरू होती है उसको हम होल नंबर कहते हैं। तो अब इधर 1 2 3 4 एंड सो ऑन, क्योंकि वहां पे हमें ये नहीं बताया था कि कहाँ से लेकर कहाँ तक सिर्फ नेचुरल नंबर जो है कभी खत्म नहीं होते हैं। 1 से लेकर जहाँ तक भी आप जा सकते हो। ये हमारे पास नेचुरल नंबर का सेट है, ट्यूबुलर फॉर्म में हम लोगों ने लिख लिया। फर्स्ट करें हमारे पास एक और सेट है, फर्स्ट 3 months ऑफ ईयर। अब ये हमारे पास दूसरा सेट आ रहा है, यानी फर्स्ट 3 months ऑफ ईयर, साल के पहले 3 महीनों का सेट। अब इसको जो है हम ट्यूबुलर फॉर्म में किस तरह चेंज करेंगे, ट्यूबुलर फॉर्म में जो है हम इसको इस तरह लिखेंगे कि सबसे पहले तो ब्रैकेट बनाना है, इस तरह ब्रैकेट तो बना लिया। अब इसके बाद फर्स्ट जो हमारे पास महीने आ रहे हैं उसको हम जनवरी, एंड नेक्स्ट हमारे पास UARY फरवरी, इसके बाद जो है हमारे पास MARCH मार्च आ रहा है। तो अब देखो इधर कामा के जरिए हम लोगों ने अलग भी कर दिया और ब्रेसिस में जो है अंदर बंद भी कर दिया, करली ब्रैकेट में अंदर बंद किया। तो ये हमारे पास कौन सी सेट आ रहा है, इसको हम ट्यूबुलर फॉर्म कह रहा है। ट्यूबुलर फॉर्म जो है, ट्यूबुलर फॉर्म में हम एलिमेंट को जो है वहीं पे अंदर लिख कर ब्रैकेट के अंदर बंद करेंगे और कामा के जरिए अलग करेंगे। तो इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास आ रहा है वो बिल्डर फॉर्म है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो सेट आ रहा है बिल्डर फॉर्म। अब बिल्डर फॉर्म हम पढ़ेंगे कि बिल्डर फॉर्म में हम किस तरह चीजों को जाहिर करेंगे। इधर कह रहा है कि इन दिस फॉर्म द एलिमेंट ऑफ अ सेट रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल्स। अब इधर कह रहा है कि इस शक्ल में या इस फॉर्म में जो बिल्डर फॉर्म आ रहा है इसमें हम एलिमेंट को जो है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हम लिखने के जरिए जाहिर कर रहे थे या वर्ड के जरिए बयान कर रहे थे। फिर ट्यूबुलर फॉर्म में जो है हम वही जो एलिमेंट थे वो इधर लिख कर ब्रैकेट में अंदर बंद करके और कामास के जरिए अलग करते थे। अब बिल्डर फॉर्म में जो है हम क्या करेंगे, बिल्डर फॉर्म में हम ये करेंगे कि बिल्डर फॉर्म जो है वहाँ पे इन दिस फॉर्म द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल्स, इस शक्ल में या इस फॉर्म में जो है हम एलिमेंट को सिंबल के जरिए जाहिर करेंगे, सिंबल के जरिए इसको रिप्रेजेंट करेंगे। सिंबल अब हमारे पास क्या है, अब इधर देखो सिंबल्स हमारे पास आ रहा है। सबसे पहले जो सिंबल को समझना है, इधर हमारे पास एक ये वाला सिंबल है और एक ये वाला है, फिर ये है और ये है, फिर ये है इधर लकीर, फिर ये है इधर लकीर, फिर इसके बाद एक ये वाला आ रहा है और एक ये वाला आ रहा है। अब ये हमारे पास सिंबल्स है। अब इस सिंबल्स के नाम जो है क्या है, इसकी जो है नाम एंड, इसका मतलब एंड, इसका मतलब आर है, इसका मतलब फिर क्या है ग्रेटर देन, ग्रेटर देन। अब इसका मतलब फिर क्या है लेस देन, इसका मतलब फिर क्या है, इधर
ग्रेटर देन भी आया है, नीचे एक लकीर और भी ज्यादा हुई। अब इस लकीर के जरिए जो हम ये जाहिर करेंगे कि ग्रेटर आर इक्वल टू। अब नेक्स्ट हमारे पास जो आ रहा है लेस देन आर इक्वल टू। नेक्स्ट हमारे पास जो आ रहा है ये लकीर जो आ रहा है इसको हम सच दैट कहते हैं, इसको हम फिर कहते हैं बिलोंग्स टू। अब ये हमारे पास जो सेट बिल्डर में जो अलामत इस्तेमाल हो रहे हैं वो हमारे पास वही अलामत है। अब इस अलामत को सबसे पहले आपको समझना है, फिर बाद में जो है सेट बिल्डर जो है फिर आप आसानी तरीके से बना सकते हो। क्योंकि जो अगर ये अलामत आप नहीं समझ सकते हो फिर जो है सेट बिल्डर फॉर्म भी आप बना नहीं सकते, क्योंकि सेट बिल्डर फॉर्म ये कह रहा है कि जो एलिमेंट्स है वो हम सिंबल्स के जरिए जाहिर करेंगे। अब इधर देखो, फर्ज करें हमारे पास एक सेट है, इधर सेट ऑफ whole number set of whole number less than लेस देन 10। अब इधर कह रहा है कि सेट ऑफ होल नंबर लेस देन 10, यार हमारे पास एक सेट है और होल नंबर का सेट है और वो कहाँ तक है 10 से कम। 10 से कम जितनी भी होल नंबर है उनका सेट जो है। अब बिल्डर फॉर्म में आपको किस तरह चेंज करना है ये हम लोगों ने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म लिख लिया। अब आपको बिल्डर फॉर्म में किस तरह चेंज करना है, बिल्डर फॉर्म में जो है आप देखो इधर सबसे पहले बिल्डर फॉर्म में जो है वो भी बिल्डर फॉर्म में भी हम ब्रैकेट इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि वहां पे भी ब्रैकेट इस्तेमाल करना होता है। अब इधर देखो सबसे पहले तो ब्रैकेट बनाना है, फिर इसके बाद इधर देखो सच एक्स एक्स एंड सच दैट एक्स। अब इधर देखो ये एक्स जो है किस चीज को जाहिर करता है, फॉर एग्जांपल इसको हम एक ही नाम देंगे दोनों को। एक्स जो है एक ही तमाम एलिमेंट को जाहिर करता है। सबसे पहले तो हम ये कहेंगे, अगर इधर मैं कहूँ कि मेरे पास ये पिन है हा? या ये 4 पिन है, तो अब मैं कहूँगा कि 4 पिन, फिर बाद में मैं कहूँगा कि ये 4 पिन में एक ग्रीन है और एक रेड है, एक ब्लैक है और एक ब्लू है, तो फिर बाद में मैं और मालूमात दूंगा। अभी सबसे पहले ये कह रहा है कि आल नंबर ऑफ सेट, यानी एक ही जितनी भी एलिमेंट है वो सब एक्स हम जाहिर करेंगे। सच दैट और ऐसा कि एक्स फिर दोबारा एक्स जो है यानी सारे नंबर एक ही जो सेट में जो एक ही जो जितनी भी नंबर है वो ताल्लुक कहाँ से रखते हैं, यानी और तारुफ मैं करता हूँ तो फिर एक्स बिलोंग्स टू होल नंबर। अब होल नंबर हम किस चीज से जाहिर करेंगे, कैपिटल डब्ल्यू से होल नंबर। एंड फिर दोबारा क्या कह रहा है कि लेस देन 10, यानी 10 से जो कम होल नंबर है वो आपको लिखना है। तो अब इधर क्या करना है, एंड एक्स लेस देन 10, तो ये हमारे पास 10 वो हो गया। हाँ अब इधर देखो x यानी आल एलिमेंट आप ए सच दैट x आल एलिमेंट जो है कि जितनी भी एलिमेंट है वो किससे ताल्लुक रखता है, वो नंबर से ताल्लुक रखते हैं। और ये x जितनी भी एलिमेंट है वो 10 से कम वो नंबर से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन 10 से कम जितनी भी वो नंबर है उसका सेट जो है हमने बना लिया। अब इधर देखो इसमें जो है सच दैट मैंने इस्तेमाल किया, बिलोंग्स टू इस्तेमाल किया, एंड इस्तेमाल किया और लेस देन, ये सारी अलामत जो है उस अलामत से मैंने इस्तेमाल किए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये टॉपिक जो है समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।